नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ बैजनाथ सिंह और आप देखना चालू कर दिए हैं बीएन मीडिया और जनप्रतिनिधि संवाद में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज बिहार के जिस तरह से विधानसभा का चुनाव 2025 बहुत ही कम समय में जो है ये आने वाला है और ये विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से पूरे बिहार में अभी चल रहा है रणनीति, मैदान-ए-जंग में अलग-अलग प्रत्याशी उतर रहे हैं। विधानसभा की तैयारी जो है पूरे जोमो खरोम के साथ जो है यहाँ चालू हो चुका है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी जिस प्रकार से बिहार के अभी भोजपुर जिले के आरा में मौजूद हूँ। हमारे साथ भावी प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार राम जी, जिन्होंने अभी शिक्षा को ग्रहण करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। इनके शिक्षा में जिस प्रकार से प्रसार होकर जो है इन्होंने अंतिम जो शिक्षा का पावदान होता है, जो मंजिल होता है, वो इन्होंने हासिल कर ली है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। धन्यवाद सर आपका। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको विशेष रूप से कि आपने मेरे समक्ष आकर के कुछ जानना चाहा। जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो है शिक्षा के स्तर पर जो है ज़मीनी स्तर से उठकर आपने अंतिम मंजिल डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके जो है आप मैदान-ए-जंग में उतर रहे हैं, यानी कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में जो है मैदान-ए-जंग में उतर रहे हैं। क्या सोचकर आप जो है इस मैदान में उतर रहे हैं? देखिए सर, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी पिछले महीने में 16 तारीख को जी, बसपा कार्यालय पटना में जो राज्यसभा सांसद है माननीय रामजी गौतम साहब जी, और पार्टी के वरीय पदाधिकारी के समक्ष मैं वहां पर बीएसपी पार्टी ज्वाइन किया। जी, तो मुझे तो ये पता नहीं है, आपके माध्यम से आपको न जाने कहीं से पता चला होगा कि मुझे कहीं का प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी हमें भी बहुत सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है कि आपको सुरक्षित जो अगियाँव विधानसभा है वहाँ से आपको पार्टी टिकट दे सकती है। जी, तो मैं भी ऐसा सुन ही रहा हूँ, चूँकि मैं कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया हूँ। ऐसे विचारधारा से तो मैं है ही हूँ, उस पार्टी के साथ जुड़ा ही हूँ। पर अगर पार्टी ऐसा निर्णय लेती है तो पढ़ने लिखने का मतलब ही है कि अपने साथ साथ समाज और देश और राज्य का कल्याण करना। तो जब पढ़ लिख गए हैं तो हम चाहते हैं कि अगर पार्टी मुझे दायित्व देती है और मुझ पर विश्वास करती है कि आप बढ़िया प्रत्याशी है या पार्टी को आगे बढ़ाने वाले होंगे, तो निश्चित रूप से हम कोशिश ज़रूर करेंगे अगर पार्टी निर्णय लेती है कि प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा जाएगा। जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आप छात्र होकर छात्र हित में छात्र कल्याण के लिए छात्र का नेतृत्व किए, यानी छात्र नेता रहे भी, और आपने शिक्षा प्राप्त करके पीएचडी की और पीएचडी हासिल करके जो है आपने जो है उच्च विद्यालय में आप एक शिक्षक भी रह चुके हैं और वहाँ जो है वहाँ से प्राप्त करके जो है आप इस विद्यालय के प्रोफ़ेसर भी रह चुके हैं। आप इस नौकरी करते हुए आप कैसे जो है इस मैदान में उतर सकते हैं? बता सकते हैं? देखिए सर, मैं बिहार सरकार का शिक्षक नहीं हूँ। आपको ज्ञात है कि विश्वविद्यालय शिक्षक ऑटोनोमस बॉडी होते हैं। जी। वह चुनाव लड़ सकते हैं। हुँ, तो मैं विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जी, और आपको जानकारी है कि बिहार के अनेक पार्टियां हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इस बार हमको लग रहा है कि इस बार बहुत अधिक मात्रा में हुँ, असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय शिक्षक और कॉलेज शिक्षक चुनाव मैदान में आ रहे हैं। हुँ, तो ऑटोनोमस बॉडी है, विश्वविद्यालय स्वतंत्र है। जी, तो उस परिस्थिति में ऐसा है कि हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि पार्टी और जो कार्यकर्ता है हुँ। उनको लगता होगा कि ये बेहतर साबित होंगे अपने विधानसभा के लिए जहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। कौन-सा विधानसभा है? ऐसे यहाँ आरा लोकसभा के अंतर्गत ये अगियाँव विधानसभा सुरक्षित है। तो बहुजन समाज पार्टी के
बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ के हमसे जुड़े हुए व्यक्तिगत भी और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और पार्टी से अलग हट करके सभी समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, छात्र जीवन से ही जुड़े हुए हैं। और मैं विशेष करके इस पार्टी का चयन इसलिए किया कि इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो मेरे विचारधारा से, व्यक्तिगत मेरे विचार से इस पार्टी का विचारधारा मिल रहा है। मैं किसी जाति और धर्म में विश्वास ऐसा नहीं करता हूँ, मुझ में कट्टरपन है ही नहीं। मैं मानव धर्म को मानता हूँ और जिसको जो अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसको मिले। इसमें कोई जाति और ये नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मुकेश सर ने बताया कि मुझे किसी जाति या धर्म में मतलब कि उस तरह का भेदभाव नहीं है, मैं मानव धर्म को मानता हूं। और आपसे ये जो है सवाल रहेगा कि आप जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जो है, जीवंत मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं जिनको मुद्दा को लेकर जो है आप मैदान में समाज के बीच जो है जाएंगे और उनसे आप वोट की अपील करेंगे? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र अर्थात अगियाँव से जी। अगर वहाँ के आम आवाम जनता, शिक्षित, बुद्धिजीवी अगर हमें वहाँ के प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो चूँकि आप तो जानते ही हैं कि हम पहले शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आज भी है। मेरा काम है शिक्षा देना, तो समाज में सुधार करना। शिक्षा का तो यही लक्ष्य है, चरित्र का निर्माण। समाज में जो विद्यार्थी हैं या समाज के जो नहीं भी है, शिक्षक केवल विद्यालय में शिक्षक, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में शिक्षक नहीं होता है। वह समाज में जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो अगर ऐसा अवसर हमें मिलता है तो मेरा सबसे पहला फोकस होगा कि शिक्षा में बेहतरी हो और शिक्षकों की बेहतरी हो। क्योंकि पढ़े लिखे लोग आज बीपीएससी कंप्लीट करके शिक्षक बने हैं, उनमें मेरिट की कोई कमी नहीं है। उनके श्रम के अनुकूल उनको माने जो भी उनका वेतन भत्ता है मिलना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी निवेदन करूँगा व्यक्तिगत रूप से कि जो कर्मचारी हैं उनका जो पुराना पेंशन है उसको बहाल करे। और चूंकि घोषणा करने का तो हमारी पार्टी का सिद्धांत नहीं रहता है, ये अपने कार्य में विश्वास करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये सरकार बनाती है बिहार में तो पुरानी पेंशन ही इसका पहला मुद्दा होगा। अच्छा, मुद्दा चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जब शिक्षक संतुष्ट होंगे तो मतलब निश्चिंत छात्रों को पढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ से छात्र अच्छे अच्छे निकलेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ के बिहार भारत के, हम बोल रहे हैं बिहार भारत सबके, कि यहाँ के लगभग 70 से 80% लोग कृषि और कृषि पर आधारित व्यवसाय पर ही जीवन यापन करते हैं। उनका जीवन यापन का आधार कृषि है। तो कृषि में जितना बेहतर होगा इसका मैं प्रयास करूँगा। कृषकों की स्थिति में सुधार हो इसका मैं प्रयास करूँगा। और स्वास्थ्य तो सबके लिए ज़रूरी है, तो पंचायत स्तर पर डॉक्टर बैठे, जो इलाज में बेवजह के जो पैसा हमारे किसान, मजदूर और सभी समाज के लोगों को जो ये अधिक जाता है, तो सरकारी डॉक्टर उनका इलाज करे। दवा का प्रबंध पंचायत स्तर के जो अस्पताल बने हुए हैं, ब्लॉक से लेकर के जिला तक और पंचायत तक दवा मुफ्त वितरण हो, केवल कागज में नहीं बल्कि धरातल पर। क्या लगता है कि अभी जो है भारत का जो लोकतंत्र है, क्या अभी जिंदा है या फिर मर चुका है? देखिए, भारत का लोकतंत्र जब तक तो भारतीय संविधान रहेगा तब तक तो एकदम जीवित है तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने विचार अभिव्यक्त। घायल नहीं हुआ है? घायल तो देखिए, चूँकि यहाँ पर तरह तरह के विचारधारा के लोग हैं और विचारधारा के अनुकूल ही कार्यकर्ता या पार्टी काम करती है, तो ये तो बिहार और देश की जनता देख ही रही है कि जनता को क्या चाहिए और उनको क्या परोसा जा रहा है। तो जनता बहुत ही बुद्धिजीवी है। पहले आज़ादी के पूर्व की जनता भारत की नहीं है। सर्व समाज के लोग आज जागरूक हैं अपने विकास के लिए। धर्म पर आज कोई नहीं जा रहा है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके और एक अच्छा नागरिक सुखी जीवन बिताएं। और बहुजन समाज पार्टी यही कहती है,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सर्वजन हिताय होगा कैसे, सर्वजन सुखाय होगा कैसे? तो ये बाबा साहब का जो सिद्धांत है कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होकर के संघर्ष कीजिए। जी। तो हम तो इसी विचार को मानने वाले हैं, हमारे पार्टी भी इसी विचार को सर, मानने। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है छात्र नेता भी रहे हैं, छात्रों के हित के लिए कल्याण भी किए हैं, बहुत सारे संघर्ष भी किए हैं और आप जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करके आप डॉक्टरेट प्राप्त की उपाधि प्राप्त करके आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। छात्रों के हित में और छात्रों के लिए और आपने जो है क्या सोचा है? देखिए, मैं तो आपको बताया हूँ कि जब हमारे शिक्षक संतुष्ट होंगे जी। तो बेहतर शिक्षा दे पाएंगे, और जिस किसी को भी बेहतर शिक्षा मिलेगा तो आगे जाएगा तो उसका घर परिवार भी सुखी होगा, समृद्धि प्राप्त करेगा और समाज में सबको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और मिलेगा। बिहार में जिस तरह से अभी बहुत सारे करप्शन, अत्याचार, भ्रष्टाचार ये बहुत सारे हो रहे हैं, इस पर जो है आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बता दिया कि जो भी पार्टी है अपने विचारधारा के अनुसार ही कार्य करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है या नहीं है, यहाँ का विधि व्यवस्था ठीक है कि नहीं, तो आम जनता देख रही है। हमारी पार्टी की सरकार, आपको क्या लगता है? इसमें बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है। देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये हो गया, आसानी से कोई काम नहीं हो पा रहा है। आसानी से काम नहीं हो रहा है। तो पहले तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार दूर करने की आवश्यकता है और जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। क्या लगता है कि आप जो है इस विधानसभा चुनाव से आप अज्ञात विधानसभा से चुनाव आप लड़ते हैं, यदि आपकी जो है वहाँ पर जीत होती है तो आपको इसको सुधारने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए आप क्या निर्णय ले सकते हैं? देखिए, सबसे तो पहले आपको जानकारी होगा ही कि जिला में क्राइम मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में मैं अपने क्षेत्र के जो भी समस्याएं हैं उसको मैं रखने का प्रयास करूंगा और मैं चाहूँगा कि वहाँ पर अमन चैन बहाल हो, क्योंकि जहाँ पर अशांति रहती है वहाँ पर तो विकास असंभव है। तो मैं प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जिला प्रशासन को सहयोग दूंगा और जो भी समस्याएं हैं उससे अवगत कराऊंगा। आपसे एक जो है बहुत कटु सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से अभी बहुजन समाज पार्टी जो है अभी बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव 243 सीटों पर लड़ने जा रही हैं, इस बार जो है क्या लगता है कि जो चुनावी मैदान में विधानसभा का जितने भी सीट हैं उसमें कितने सीट जो हैं हासिल कर पाएगी और इसको लेकर जो है क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, आपको जानकारी है कि ये बिहार में बहुजन समाज पार्टी पहली बार तो चुनाव नहीं लड़ रही है और आपको ये भी जानकारी है कि ये क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो आकाश आनंद साहब जो है कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है और बहन जी के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता है। तो आज ही से बिहार में उनका मतलब सभी जिला में उनका भ्रमण हो रहा है और जिले में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए या अच्छा रिजल्ट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और उनके बिहार में आ जाने से जो युवा पीढ़ी जो भटकी हुई थी, निश्चित रूप से पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ाई किए हैं, बाबा साहब विदेश पढ़े लिखे इंसान हैं, तो चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग युवा हैं और राजनीति में भी आएँ और एक हाथ से कलम भी चलाएं। मतलब चाहते हैं कि जो विकास हो आपाधापी में न हो, अस्थायी रूप से हो और यह जो सरकार बने तो भागम दौड़ की न बने, अस्थायी सरकार बने। और यहाँ पर तो तरह तरह के आप जानते ही गठबंधन है, पर हमारी बहन जी गठबंधन पर विश्वास नहीं करती हैं, पार्टी से गठबंधन पर विश्वास नहीं करती है, ये जनता से डायरेक्ट जुड़ करके ये गठबंधन करती है। जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसमें जो है आप इलेक्शन विभाग में जो है बहुत सारे इस तरह के जो पक्ष प्रतिपक्ष का अभी जो चल रहा है कि किस तरह का वोटिंग कराया जाए, आप जो है बैलेट पेपर से आप सुनिश्चित करते हैं या फिर वोटिंग मशीन से? देखिए, व्यक्तिगत
मैं कहूँगा कि बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। और मेरी पार्टी का भी यही डिमांड है कि ईवीएम के द्वारा ना चुनाव करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। कारण कि अभी भी लगभग 40 से 50% लोग अभी ये टेक्नोलॉजी से दूर है, जिनको वोटिंग करने में समस्याएं होती है और बैलेट पेपर पर चित्र देख करके किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अशिक्षित भी हैं, जिनको वोट का अधिकार है, जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, तो सभी लोग वोट आसानी से दे पाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा, पर मेरे चाहने से तो होगा नहीं, ये तो चुनाव आयोग का काम है क्या निर्णय लेती है। पर मेरा व्यक्तिगत ये विचार है और मेरी पार्टी का भी विचार है कि ईवीएम से चुनाव ना करा क्या आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो चुनाव हो रहा है उससे उसमें घपला होता है? देखिए, घपला होता है कि नहीं, आप तो मीडिया में, आप तो खुद मीडिया से संबंधित हैं, आप आए दिन रोज दिन सुनते हैं कि यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ वैसे हो गया। तो मेरा तो बस यही मकसद है कि जिससे आम आमाओं को, आम जो जनता है उसको वोटिंग करने में आसानी हो। तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि अगर बैलेट से होगा तो किसी प्रकार का ये जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम में ये हो गया, उलटफेर हो गया, तो फिर बैलेट पेपर से भाई चुनाव तो ही कराना है। पहले भी तो बैलेट पेपर से भारत में तो होता ही था चुनाव, तो कराने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आपका तो अभी देश इतना विकसित नहीं हो गया है कि सभी लोग टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तो बैलेट पेपर से चुनाव, बहुत विदेश में तो आज भी बड़े बड़े देशों में अभी भी जहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई है, वहाँ पर भी आज डेट में बैलेट पेपर से ही वोटिंग करेंगे। आप अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से आप विधानसभा चुनाव के लिए जो है अज्ञान विधानसभा से आप जो है मैदान जंग में उतर रहे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो है अपने वोटरों से, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम यह अपील करेंगे कि आप पार्टी और गठबंधन ये सबसे ऊपर उठ करके वैसे जनसेवक को चुनिए, वैसे जनसेवक को चुनिए जो आपके हर दुख दर्द को समझता है और बेबाकी से आपकी समस्याओं को जा करके सदन में रखें। क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम ही है अपने क्षेत्र के जनता की जो समस्याएं हैं उससे सदन को अवगत कराएं। तो मैं तो यही करूँगा अगर ऐसा अवसर मिलता है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी डॉक्टर मुकेश कुमार राम जी से आप सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे कि जिस प्रकार से इन्होंने बेबाकी के साथ जो है एक शिक्षक प्रोफेसर, विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर होकर जिन्होंने इस मैदान जंग में उतर रहे हैं और इसको बिहार को सुशासन बेहतर बनाने के लिए एक पढ़े लिखे की ज़रूरत है। इस प्रकार इनकी जो है जो मुकाम है हासिल करके एक बिहार को बेहतर बनाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इनके लिए जनता जो है क्या राय देती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।